है रस्तन लेगी जमीन ने लेके कद से चल रहा है विवाद यो 2013 से पहले 2012 से चल रहा था। तहसीलदार एसडीएम के जो लगातार जो चक्कर काट रहे हैं बगा बावजूद भी जो पीड़ित परिवार है बन न्याय नहीं मिल पा रहे है तो जो रास्ता को विवाद चल रहे है वो बहन तो कटान को रस्तों को नहीं। हाँ, कटान को नहीं प्रचलित रास्ता है। हमारा खेत 10 मीटर दबा हुआ है और उसके बाद में 10 मीटर के भी अंदर से हमारे खेत में जा रहे हैं, तो वो क्या न्यायिक बात है कि हम ये पूछना चाहते जनता से भी नहीं यो कुनकस का कोई भी कितना रास्ता हो, लेकिन ये रास्ता है, लेकिन हमने यो कुनकर म्याल कटे कोर्ट के हिसाब से या मतलब हमें जमीन मिले या पैसा मिले उस हिसाब से रास्ता खुलना चाहिए। मेन पॉइंट है कि आगे जाने वाले परेशान है तो रास्ता खुलना चाहिए। उन्होंने मतलब हमें जबरदस्ती ये कहा कि या तो आप इसको रास्ता को अपने मनमुक्ति से खोल दो और नहीं मैं इसको जबरदस्ती खुलवाऊंगा प्रशासन से। नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल आफा पूछा हाँ पाड़ौता गांव के अंदर जो कि बोहाना पंचायत समिति के अंदर आवा है और जो खेत के अंदर आपा अब खड़ा हाँ और एक मामलो जो सामने आ रहा है कि खेत का जो सामने थे घर देख पा रहे हो बड़ी के कटान को रस्तो न होने के बावजूद भी जबरदस्ती है जो कि रस्तो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन है जो विभाग है तहसीलदार एसडीएम के जो लगातार जो चक्कर काट रहे हैं बगा बावजूद भी जो पीड़ित परिवार है बन न्याय नहीं मिल पा रहे है तो बन से एक बार आप बातचीत कराएंगे कि भाई यो कद से यो विवाद है यो शुरू हो है रस्तन लेके और अब जो सामने आ रहे है यो भी सुनने मिल रहा है कि तार गड्डी है बबी व जबरदस्ती कर रहे हैं जो सामने थे मकान वीडियो के अंदर देख पा रहे हो तो लास्ट तक बने रहियो वीडियो का अंत तक आप इनसे पूरी जानकारी लांगा। और राम राम अंकल जी। नमस्ते। क्या नाम है तारो? मेरा नाम अमर सिंह है, गांव पाड़ौता है, तहसील बुआना और पूर्व तहसील सिंगाना बना दी गई। तो यो विवाद जो चल रहा है रस्तन लेके जमीन ने लेके कद से चल रहा है? विवाद यो 2013 से पहले 2012 से चल रहा था। 2012 के अंदर इन्होंने हमारी जमीन को मतलब जबरदस्ती दबा रखा था, दबाया और जो बारे थे उसको भी छुड़ा लिया। ऊंट वाला बारह था उसको मतलब मना कर दिया कि मैं नहीं पाऊंगा, तो उसने मना कर दिया भाई मैं विवाद में क्यों पड़ूं। मैं आकर गांव के लोगों को इकट्ठा करा, लेकिन गांव के लोगों ने कोई निर्णय नहीं दिया, बोलो हमारे को कोई म्याड़ क्या नहीं मालूम, आपका घर का परिवार का मामला है। उसके बाद मैंने मतलब पैमाइश के लिए एसडीएम साहब तहसीलदार साहब के अप्लाई की, जिससे पैमाइश हुई। पैमाइश एक बार नहीं लगभग 7 बार पैमाइश हुई। 7 बार पैमाइश में इन्होंने मतलब पटवारी साहब ने मतलब अलग अलग नाप दिखाया गया। दक्षिण साइड में 108 मीटर भी चौड़ा दिखाया गया, 100 मीटर भी दिखाया गया और उत्तर साइड में केवल एक नाप दिखाया गया मतलब 94 मीटर। यानी थोड़ा मतलब यानी जब भी नाप हो इनको तो वो अलग अलग आयो। नाप हर पटवारी का अलग अलग आया और जो बीच की और पीछे की जो दीवार है जो है वह बराबर नाप आई। आगे का नाप जो परिवर्तन आता रहा, जिसमें मतलब उन्होंने अपना जो क्षेत्रफल है वो पूरा करके दिखाया है। अच्छा। उसके बाद में ये नहीं मानने पर मतलब काकड़ नहीं निकालने पर हमने मतलब उसको पत्थर गड्डी के लिए चले। हम पत्थर गड्डी 2015 में पत्थर गड्डी शुरू की। उसकी मतलब आज तक उसका कोई मतलब निर्णय नहीं हुआ है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन पूरी करके और जबरदस्ती तहसील साहब ने जो रास्ता निकाला है उसको जहां से रास्ता वो बता रहे हैं काकड़ के बीच से वहां से जो उचित रूप से और न्यायिक आधार पर मतलब रास्ता दिया जाए कि मतलब आगे मतलब कोर्ट के हिसाब से या मतलब हमें जमीन मिले या पैसा मिले उस हिसाब से रास्ता इन्होंने जबरदस्ती कहते कहते 2013 में अपने हमारे खेत में मकान भी बना लिए। एक मैं था से ये पूछूं कि ये जो रास्ते थे बता रहे हो तो कटान को नहीं गए? यहाँ कोई कटान का रास्ता नहीं है, यहाँ केवल मतलब लोगों को पगडंडी से मतलब अपनी सहमति से लोग आते जाते हैं और कोई कटान का रास्ता नहीं है। वो कागजों में देख सकते हैं कोई सरकार। तो थारो खानो मतलब ये है कि भाई जो जमीन है थारी बाप पूरी कर दो फिर रस्तों से घड़ी के ले लो। हाँ, मैं यही रिक्वेस्ट गांव से भी बार बार मतलब रिक्वेस्ट की है। 2013 से हर व्यक्ति को मैं रिक्वेस्ट की है कि मेरी जमीन पूरी करो, यदि आगे जो रास्ता जिसको चाहिएगा उसको रास्ता बीच में से मिलेगा। खेत के हमारे सीम में सभी जगह मतलब खेत हैं, वहाँ सभी जगह रास्ता नहीं है, लेकिन लोग जाते तो हैं म्याड़ में तो और जाने दिया जाता है। तो उस तरह हम भी मना नहीं करते कि बीच से जाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
हमारा खेत 10 मीटर दबा हुआ है और उसके बाद में 10 मीटर के भी अंदर से हमारे खेत में जा रहे हैं, तो वो क्या न्यायिक बात है? कि हम ये पूछना चाहते हैं, जनता से भी, अधिकारियों से भी ये पूछना चाहते हैं कि ये न्याय कौन सा न्याय होता है? और भूमिगत आकर देखो, केवल कागजों में देखते हैं और कहते हैं यहाँ से रास्ता, पुराना रास्ता है, पुराना पेड़ है, पुराने पेड़ों से रास्ता थोड़ी नहीं बनता है। तो नाप तो भाई साबू हो के फिर बगा बाद में एक जो थे बता रहे हो, जो मकान जो वीडियो के अंदर दिख रहे हैं, तो वह कौन है जो रस्तो ले? वो हमारे मतलब बुआना की जमीन पड़ती है और हमारे मतलब दादा के भाई के है, हमारे परिवार की है और परिवार ही हमारे से को ऊर्जा रखा है हमारी, और किसी गांव से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ये परिवार हमारे को प्रोग्रेस देखते हुए और हमारे को मतलब दबाने के लिए, मैं अकेला हूँ, ये संख्या में ज्यादा होने के कारण मेरे को दबाने के लिए जबरदस्ती कर रखी है। तो थे कोई गन गया को नहीं आगे? हम मतलब जो जगह नहीं छोड़ी जहाँ नहीं गए हुए, हमने मतलब थाना से लेकर और डिप्टी तक एप्लीकेशन दे सके हैं और तहसीलदार जी से लेकर कलेक्टर तक भी दे सकते हैं। और अब की बार हमने मतलब जन सुनवाई मुख्यमंत्री पर भी गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और फिर जाएंगे हम जब तक जिएंगे जब तक। तो उरा का मैं बोलते आगे तक मैं भी गया हो तो उरा नॉर्मली जो पटवारी है बड़ सकून बात करेगी, पटवारियों से बात की है। पटवारी पिछले साल नापा था, पटवारी बार बार हर व्यक्ति को कहता था ये मकान इसके खेत में आते हैं, लेकिन पटवारी ये कहता है कि तहसीलदार जी के ऑर्डर देगा तो मैं कैसे मोड़ सकता हूँ उसको। अच्छा अच्छा, हाँ, पटवारी जी ये कहता है तहसीलदार जी ऊपर से मेरे को ऑर्डर मिलेंगे तो मैं उसको कैसे बैठ कर सकता हूँ। तो मैं तो तहसीलदार है, रिश्तेदार है? तहसीलदार जी इनके रिश्तेदारी में भी, रिलेशन भी बोल रहे हैं और मतलब वो खुल बोल रहे हैं। और मेरे को तो 3 जनवरी को यहाँ आए थे, मेरी ताई जी का मतलब देहांतर है, वो 12 के प्रक्रिया में हम आए थे। हमें यहाँ आने के, मेरी माँ बीमार थी इसलिए मतलब थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती बोलो पटवारी आएंगे, तहसीलदार जी आएंगे, हमने रोक लिया। हम वहाँ रुके रहे, 4 बजे तहसीलदार जी आके और हमें बोला, हमने पहले वहाँ से जाते थे तो वहाँ हमें छड़ी डाल दी थी कि भाई आप पैमाइश करवाओ और उसके बाद में आप जाओ। उस पैमाइश को मत तहसीलदार जी आया और बोलो मैं परेशान हुआ, इतने दूर आया तो मोसर हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने मतलब हमें जबरदस्ती ये कहा कि या तो आप इसको रास्ता को अपने मनमुक्ति से खोल दो और नहीं मैं इसको जबरदस्ती खुलवाऊंगा प्रशासन से। अच्छा। और मेरे को ये भी मालूम है कि ये मकान आपके में आते हैं, ये स्पष्ट हमने कहा था, उसने मेरे को कहा था, मेरे को मालूम है ये मकान आपके में आते हैं, लेकिन मैं रास्ता यहाँ से खोलूंगा, आप जो जाना चाहे वहां जा लो, यहाँ तो मेरा ही चलेगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री के जाकर हमने अप्लाई करी तो फिर भी हमें क्या बोलो, मुख्यमंत्री खुलवा देगा क्या? मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, यहाँ मुख्यमंत्री हमें आदेश देगा, हम यहाँ करेंगे वो हमारी चलेगी। यानी खुलो चैलेंज कि भाई मन बेरो है कि ये मकान है ये थारा में, बावजूद भी रास्ता वो ही मैं थारा माँ के निकलूंगा। खुलो चैलेंज देता है हमें, तो जाते हैं जब खुला बार जाते हैं मुझसे, मतलब वो मुरादपुर ब्याह हुआ जहाँ से, वहां भी हमें उनसे गया कि साहब मतलब मुरादपुर के 2-4 आदमियों को लेके कि साहब न्याय के हिसाब से बीच में रास्ता काटो, बीच में काट दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। तो अंकल जी जो रास्तों लेन की जो बात कर रहे हैं, जो मकान लाग गए थारे खेत का जो बना रखे हैं, तो उनको नाम क्या है? उनको नाम है मतलब पहले प्यारेलाल के 3 पुत्र हैं, सुरेंद्र, बंशीधर और राजेंद्र। फिर उमराव के 2 पुत्र हैं, मतलब शिव कुमार और महेंद्र। और होशियार सिंह का 1 पुत्र है समीर, और सुभाचंद के 2 पुत्र हैं ओमवीर, सोमवीर। ये। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है तारा? मदन नाम है भाई। तो ये जो रास्ता विवाद चल रहा है के बारे में थारो क्या कहना है? भाई रास्ता को मेड़ को रोड़ो है, रास्ता तो यह है कि सरकारी है को हम दोनों धनी मिलके ने आधा छोड़े तो रास्ता सही है, बाकी एक दिन तो कतरा छोड़ेगा भाई। कोई सा भी सब मेड़ को निर्णय करो, बिचाड़ो करके उनको आधे चाहे क्या फुट को 10 फुट को छोड़े हैं, 12 को छोड़े हैं, वो आधा दो दोनों धनी छोड़ दो। अगर 10 को छोड़े तो 5-5 छोड़ दो, 12 को छोड़े तो 6-6 छोड़ दो, दोनों धनी मिलके वो आगे समाधान आप ही निकल जाओ, फिर आगा आपके छोड़ता जाऊंगा करता जा भी। तो थारो खेत कड़े से लागे? मारो यो अमर सिंह को खेत आगलो अपनो ही है, 84 फुट बनाया है, मीटर बनाया है और 94 है लेके वो सिरो गुरु कागजा का। हाँ कागजा में 94 है। अच्छा।
या मान ले तो कमा म्याल को निर्णय करके भी चालो भैया उरा म्याल है पर रास्ता हम तो छोड़ने तैयार हैं दोनों अगला इला छोड़ेंगे ना उतना ही हम छोड़ देंगे। तो जो रास्ता को जो आपा अमर सिंह हैं बन से बात करी ही और अब दूसरा पक्ष हैं बड़े आपा मौजूद हाँ बन से बातचीत कराएंगे भाई जो रास्ता को जो विवाद चल रहा है बन लेके। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है तारो? सुरेंद्र नाम है जी। तो ये जो रास्ता को विवाद चल रहे है वो बहन तो कटान को रस्तों को नहीं हाँ कटान को नहीं प्रचलित रास्ता है। हाँ, तो कई के घर आगे लग गया वो रास्तों यो कम से कम भी 50-60 घर आगे खेताना है शक्कर लग गया। अच्छा तो यानी आगे तक ही कटान को नहीं प्रचलित ही आगे तक कितना साल पुराना यो 52-53 साल को तो मैं होगा साहब यानी बस पल्ला कोई है। हाँ बस पल्ला कोई। तो एक के जानो मैं जो दूसरो पक्ष है बन से बात करी तो बन को खानो है कि जो रस्तो है ना वो हमारे खेत माँ का है नहीं यो कौन का इसका कोई भी की कित का रास्ता हो लेकिन ये रास्ता है लेकिन हमने यो कौन म्याल कटे है कि म्याल है कटे यो कौन। अच्छा तो एक मैं थार से पूछूं कि भाई यह भी बोल रहे हैं कि अगर रस्तो चाहे तो वो तो रस्तो सबने चाहे देखो घरा जाने के लिए तो रस्तो देने के लिए कि भाई मारो मना को नहीं अगर 10 फीट को अगर रस्तो छोड़ दो चाहे तो 5 फीट में बोले हैं कि मैं देता 5 फीट थारी तरफ से हो जाए तो चीज में थे को हाँ चीज में वैसा में था कोई दिक्कत को ना 5 बार छोड़ दो 5 क्यों 7 छोड़ दो चाहे कोई दिक्कत को ना तो रास्ता खुलना चाहिए। मेन पॉइंट है कि आगे जाने वाले परेशान है तो रास्ता खुलना चाहिए। उसमें जमीन अगर हमारी ज्यादा आती है तो 1-2 फुट ज्यादा भी हो जाए उनकी आती है तो उनकी हो जाए क्या फर्क पड़ता है उससे रास्ता तो मिले कम से आम जनता को फायदा तो हो बस यही है। मैंने अगर वो 5 छोड़ते हैं तो 5 हम भी छोड़ देंगे दोनों नाकों बराबर हो जाए तो सही है कोई दिक्कत नहीं। तो आप दोनों पक्षा से बात करी है थे भी वीडियो के अंदर देखा होगा जो रस्तन लेके जो चाल रहे हो दोनों को ये कहना है कि बन से बात करिए तो बन को भी है कि अगर 12 फीट को रस्तो छोड़ा तो 6 फीट को एक तरफ से दे दें और 6 फीट है बस दूसरी तरफ से दे दे और प्रचलित रस्तो है जो 50 साल जो अंकल जी बता रहे हैं 50 साल पुरानो रस्तो है और आगे घर भी लागे कम से कम 40-50 घर लागे हैं तो सबने रास्ते की जरूरत है खेत लागे हैं घर लागे हैं है ना तो खेत में जाने के लिए भी रस्तो चाहे तो दोनों पक्षा से बात करके जो समझ में आ रहे है कि भाई दोनों सहमत हैं कि भाई रस्तो है वो बराबर है यानी जमीन है दोनों तरफ से दिए जा और वो रस्तो है वो खोले जा अगर नहीं खुल रहा है तो। और थाने के लागा है वीडियो के अंदर दोनों पक्षा की बात सुन के तो थे भी थारी रहे है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। और अगर विभाग जो उरा का पटवारी है भाई वीडियो देख पा रहे हैं तो इनकी जो नापतोल है जमीना की बात करके जो रास्ता खोले जा और लगातार रहेंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।